कल मोहन यादव जी आए थे फुल्ली उम्र में, उनके भाषण को जब सुना लोगों ने, पहली बार लोगों ने देखा और उनकी बातों को जो सुना तो बड़ा ही, जब हम लोग क्षेत्र घूम रहे थे, बड़ा ही लोगों में उत्साह था और बड़ा ही उनके भाषण की चर्चाएं कर रहे थे। और आज कृषि मंत्री भी हैं भारत सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए कुछ उम्मीद भी है, लोगों को आशा भी है, और जब वो आ रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में जानेंगे समझेंगे तो आने वाला दिन में निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के लिए कुछ नया स्कीम लेके आएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी की बात होगी और इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात होगी। आरजेडी में नया चेहरा है, क्या कुछ उससे प्रभाव पड़ने वाला है जदयू को? देखिए, आरजेडी में चेहरा नया आप लोग बोलते होंगे, जो उम्मीदवार है वो कोई चेहरा ही नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा तो उसके पीछे जो छुपा है वो चेहरा है। अगर उम्मीदवार को किसी चौक चौराहे पर खड़ा कर देंगे तो उनके गाँव घर परिवार वाले भी चिन्हना मुश्किल कर देंगे। जो उनका चेहरा है पीछे वाले, उस चेहरा का जो कार्य हुआ है लगातार 30 साल तक क्षेत्र में जो उनकी गतिविधि रही है, विकास कार्यों से कोई रुचि नहीं रही। लोग इस बार सारे हिसाब किताब को लेने के लिए, एक एक हिसाब लेने के लिए जनता है, बेलहर की जनता यहाँ मूड बनाए हुआ और तैयार बैठी है। 30 साल तक लगातार उन्होंने कभी एमएलए के रूप में, कभी एमपी के रूप में जो लोगों को ठगने का काम किया है, उसका एक एक हिसाब जनता लेने के लिए यहाँ तैयार बैठी है। और आप अगर जाते होंगे, हो सकता है कि आप लोग क्षेत्र भ्रमण में घूमते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो ये आपको कहीं न कहीं महसूस होता भी होगा। लोग कहते हैं कि मनोज यादव जी का हाल एक गाने जैसा है कि हमें तो अपनों ने मारा। क्या मनोज जी की रणनीति है, किस तरह का चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह को क्या बरकरार रख पाएंगे, भेज पाएंगे मनोज जी से? कोई चक्रव्यूह ही नहीं है यार। बेलहर में मैंने पहले कहा था कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बेलहर की जनता लड़ रही है। 30 साल से जो बेलहर की जनता ने लोगों को, खास करके जो जनप्रतिनिधि हुए, उनकी जो एक्टिविटी और उनका जो अभी रुचि किसी कार्य में नहीं रहा, विकास के कार्य में कोई रुचि नहीं लिया। और मैं जो लगातार 5 साल एक सेवक के रूप में जनता का सेवा किया, हर एक मुद्दे पर, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, चाहे वो सड़क बनाना हो, ग्रामीण सड़कें हो, हर एक चीज़ पर, हर एक विकास कार्यों पर जो मैंने रुचि लिया, लोगों से मिलना जुलना, अपनापन का जो मेरा व्यवहार रहा, उस व्यवहार से लोगों को समझ में आया कि नहीं, जनप्रतिनिधि कोई चीज़ होती है। और उसका ही आज लोग बड़ा ही मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उसको एक तरह से कहिए कि बड़ा मजबूती से उसको जो है हिसाब किताब करने वाला है और फैसला लेने वाला है। ये सवाल था मेरा, हरदिया और भिखारी को जोड़ने वाला एक पुल बनना चाहिए। उसमें हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग किए थे, तो दोनों हरदिया के लोग भी और भिखारी के लोग भी, दोनों को परेशानी हो रहा है। ये मतलब 1-2 महीना से परेशान है आपके पीछे, कभी मौका नहीं मिला, आज पहली बार मौका मिला है। सर क्या कहेंगे वो वहाँ के जनता को आप? देखिए, मैं तो पहले भी कहा जी, खास करके बेलहर की जनता ने हर सब दिन ठगा हुआ महसूस किया है जी। हरदिया, पड़रिया या इस तरह की अनेकों योजनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है वो जमुई जिला से सटा हुआ है। और जमुई जिला पहाड़ जंगल से घिरा हुआ है, बांका जिला व जमुई जिला दोनों। अनेकों इस तरह की योजनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी प्राथमिकता है, मैंने कई पुल को बनाया, और जो आप बता रहे हैं हरदिया पड़रिया, वो भी एक महत्वपूर्ण है। उसको भी हम लोग आने वाला दिन में बहुत जल्द उसका निर्माण करेंगे, जिससे कि जनता को सुविधा मिलेगी। जैसे आप कंप्लीट किए, अब सेकेंड टर्म में बेसिकली किन चीज़ों पर आप फोकस कीजिएगा? देखिए, जो पहले मूलभूत समस्या थी, हम लोगों ने लगभग उसका समाधान कर लिया है, जिसमें हम लोग सड़क लें, बिजली लें, शिक्षा लें, स्वास्थ्य लें, ये सब जो हम लोग की मूलभूत समस्या है, मैंने उस पर सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में विकास किया है, कार्य किया है। अब बड़ी मुद्दा है हम लोगों के यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम लोग यहाँ उद्योग लगाएंगे, और जब उद्योग लगेगा तो ही रोजगार मिलेगा, तो ही जो है पलायन रुकेगा। तो मेरा आने वाला दिन जो कार्यकाल होगा 25 से 30 वाला, पहला मेरा एजेंडा रहेगा कि यहाँ के युवाओं को हम लोग रोजगार दें और यहाँ पर युवाएं पलायन ना करें, इसको हम लोग रोकें। ये मेरी प्राथमिकता होगी। अच्छा, एक चीज़, भाई भाई में लड़ाई होता है तो ठीक है, बाप बेटे में कैसा लड़ाई?
बेलहर विधानसभा इस चीज़ को लेकर के एकदम तरस रही है, जनता सुनने के लिए। सिटिंग एमपी भी है, उसी घर में बेटे को टिकट दिया गया है, तो राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, राजनीतिक का जो ग्राफ गिराने का काम किया है जिस लोगों ने, नहीं लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अब जब बालिग हो जाते हैं तो वो स्वतंत्र होता है कोई भी निर्णय लेने के लिए, लेकिन लड़ने के पहले आप किसी एक दल से, प्रमुख दल से जुड़े हुए हैं, प्रमुख पद पर है, एक जनप्रतिनिधि हैं, आप उस जनप्रतिनिधि के नाते आपको सबसे पहले त्याग पत्र देना चाहिए था कि अगर आपके पुत्र किसी और दल से उम्मीदवारी चाह रहे हैं या उम्मीदवार बने हैं, तो नैतिकता कहता है कि भाई मैं जिस पद पर, क्योंकि विरोधी पार्टी हैं, तो मैं इस पद से त्याग पत्र देता हूँ, मेरा बेटा बालिग हो गया है, अब बेटा अपना लड़ेगा, तो मैं इस पद से त्याग पत्र देता हूँ। ये अपना एक आदमी को लोकतंत्र में तो विश्वास बढ़ता है, कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि नहीं लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। अब आप सोचिए कि पिताजी हैं, तीर पार्टी से हम लोग के सांसद हैं और बेटा लालटन से आया है, दोनों में कितना दूरी है, एक दूसरे के घोर विरोधी, एक सरकार में है, दूसरे विपक्ष में है। एक तरह से तेजस्वी जी की बड़ाई में रात दिन अपना पुल बांधे जा रहा है और दूसरा नीतीश कुमार की बड़ाई में पुल बांधे जा रहा है। ये तो बड़ा ही, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी कोई पहचान नहीं है। अगर पिताजी का नाम हटा दिया जाए, गिरधारी यादव का नाम उसके नाम के ऊपर से हटा दिया जाए, तो कहीं पर खड़े नहीं है, जीरो है, तो दोनों चीज़ पर चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ का जनता ने तय किया है, आने वाला दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जब 14 तारीख को रिजल्ट होगा, कि उसी के पिताजी से के हाथ वाला जो तीर में, हाथ में जो तीर लेके है, उसी तीर से लालटेन को फोड़ेगा। ये जनता ने डिसीजन लिया हुआ है और 11 तारीख को ये डिसीजन पूरी तरह से सफलतापूर्वक ये लोग काम करेंगे। बहुत धन्यवाद।